ओम श्री गुरुवे नमः। जय माता की मित्रों, कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। गुरु का राशि परिवर्तन 20 नवंबर सन 2020 में मकर राशि में नीच के होंगे, जहां बृहस्पति देव सन 2020 से यदि आप समझें, सन 2019 से समझें, सन 2018 से समझें, कभी वृश्चिक राशि से, कभी देखा जाए धनु राशि में, कभी धनु राशि से, कभी मकर राशि में अतिचारी रहे। यह इस तरीके से तो जहाँ इनका कोई प्रभाव नहीं रहा बृहस्पति देव का इस अतिचारी होने से, अब कैसा रहेगा ये बृहस्पति देव का गोचर यहाँ समझेंगे। जहाँ शनि के साथ गुरु का नीच भंग राजयोग होगा, क्योंकि मकर राशि में शनिदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर, वहीं बृहस्पति देव का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर, और वहीं राहु और गुरु का नवम पंचम राजयोग बनना है। गुरु पे सीधा राहु की दृष्टि है, जहाँ गुरु धर्म, अर्थ और काम का कारक माना गया है, कर्म का, और शनि न्यायाधिपति है, कर्म के कारक हैं। इस तरीके से वहीं राहु जो है झूठा है, छल कराता है और आकस्मिक धन देने का कारक माना गया है। तो ये राहु की दृष्टि गुरु पर, तो किस प्रकार से मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, कैसा रहेगा, ये समझते हैं। क्योंकि मकर राशि में देखा जाए तो 13-22 पर ये गोचर होगा, और वहीं पुनः यदि बृहस्पति देव का 7 जनवरी में श्रवण नक्षत्र में आ जाना, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से, जहाँ सूर्य इनके मित्र हैं, आपके पंचमेश हैं, वहीं जो है श्रवण नक्षत्र, जहाँ चंद्रमा आपका चतुर्थेश है, तो यहाँ एक्टिवेट होंगे ये पंचम भाव, ये चतुर्थ भाव। यहाँ आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका धन, इस तरीके से आप उसमें सफलताएं, यही भूमि, ये संपदा, ये वाहन, ये मकान, यहाँ दशम भाव में बैठ के गुरु सीधा यदि चतुर्थ भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो इस तरीके से समझेंगे। 5-7-9 इनकी दृष्टि होती है। और इस तरीके से जब यह पुनः यदि आप समझेंगे, ये 5 मार्च में धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी कौन? मंगल। मंगल इनका मित्र, और आपकी मेष राशि, उसका स्वामी कौन? मंगल। तो यहाँ मंगल आपके लिए योग कारक हो रहे हैं, आपके व्यक्तित्व पर 4 चांद लगेगा। यही आपके कार्यों में सफलताएं, यही ऊंचा पद, यही मान, यही कीर्ति में आपका पताका फैलेगा पूरे ब्रह्मांड में। इस तरीके से क्या ये बृहस्पति देव किस तरीके से रहेंगे, ये समझेंगे और ये जानेंगे। और इसमें इस दौरान मैं आपको कुछ जाप, कुछ मंत्र, कुछ दान आदि दूंगा। यहाँ यदि इस तरीके से राहु और गुरु का नवम पंचम राजयोग बना, क्योंकि गुरु यदि धर्म के कारक हैं, अर्थ के काम हैं, ये देखा जाए तो एक संग्रह भी का कारक है। संग्रह का अर्थ क्या है कि मतलब कि यदि धन का संग्रह, धन का कोष का कारक है बृहस्पति देव, यही अध्यात्म, यही शिक्षा का कारक है। जहाँ राहु अचानक आकस्मिक काम करता है, यही गुरु यदि देखा जाए शनि के साथ युति बनाता है तो विश्व विख्यात बनाता है, और यही धर्मपरायण बनाता है, यही सम्राट बनाता है। यही गुरु और राहु का नवम पंचम योग, आप किस तरीके से धन कमाना है, आपके विचार आएंगे। यही क्योंकि गुरु धर्म का कारक है, यही राहु छल का कारक है, थोड़े समय में धन को इन्वेस्ट करना, तो ये राहु का काम है। तो ये नवम पंचम थोड़े से ही समय के लिए आपको एक राजयोग दे रहा है, आपको एक राज सत्ता दे रहा है। यही धन का लाभ, यही धन का संग्रह, यही धन का इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज़बरदस्त होगा। आपकी शिक्षा अच्छी होगी, आपकी संतान एक प्रज्ञावान होगी, एक धनवान होगी, एक बुद्धिमान होगी। यही आपका दाम्पत्य जीवन बहुत रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ यदि देखा जाए गुरु और शनि की युति, ये नीच भंग राजयोग, जहाँ शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, उसके भी स्वामी सूर्य हैं, यहाँ आपका पंचम भाव एक्टिवेट होगा, जिससे कि आपका विवाह का योग बनेगा, जिससे आपकी हायर एजुकेशन होगी, जिससे आप चिकित्सक हैं, MBBS हैं, MD हैं, सर्जन हैं, या किसी भी प्रकार से आपकी रिसर्च चलेंगी, वह आपको सफलताएं मिलेंगी। जहाँ राहु आपको, आपकी दृष्टि आपके ऊपर गुरु और शनि में राहु की दृष्टि रहेगी, तो ये राहु आपको जो है आकस्मिक धन लाने के विचार बनाएगा। किस तरीके से धन को एकत्रित करना है, किस तरीके से व्यवहार को करना है, किस तरीके से व्यापार करने के साथ में उसको आगे बढ़ाने का विचार ये राहु देगा। तो यहाँ पर जब यह देखा जाए तो चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में आएंगे, तो आपको भूमि, संपदा अर्थात इतनी इकट्ठी होगी कि वहाँ ना आएगा, उससे आप खुश और प्रसन्न और मन में उत्साह होगा। यही गुरु और शनि दशम भाव में बैठेंगे। दशम भाव में नीच भंग राजयोग होना, क्योंकि भाग्य का स्वामी है बृहस्पति देव, आपके दशम भाव में बैठेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। पिता की सहयोग, पिता की मदद, पिता की हेल्प की वजह से आप जो है दुनिया में नाम और एक यश कमाएंगे, एक ऊंचा पद आपको प्राप्त होगा।
जहां आपकी गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी, आपके कार्यों में दिक्कतें आ रही थी, वह अब समय आ चुका है उचित, जिसमें आपके कार्य सिद्ध बनते हुए दिख रहे हैं। यदि आपके कोई कार्य रुक गए हैं, किस प्रकार से यहाँ समझना है, क्योंकि शनि के साथ बैठने के कारण थोड़ा शनि काम करता है शनि। और यहाँ जिस प्रकार से कोई बैंक में पैसा फंसा है, किसी को आपने पैसा दे रखा है लोन पे, ब्याज पे, क्योंकि राहु ब्याज वृत्ति का भी काम कराता है, तो यहाँ पैसा आपका निकल आएगा, पैसा आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ये स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर यदि समझना है कि बृहस्पति देव हमारे धर्म, हमारे ज्ञान, हमारी गंभीरता, हमारा पराक्रम और इस तरह का वो उसको प्रदर्शित करता है, और ये आपके माहौल को अच्छा बनाएगा। गुरु आपको यदि देखा जाए तो आपकी पैतृक संपत्ति के जो विवाद थे उनको समाप्त करेगा। यही गुरु आपके पैसे, आपके यदि देखा जाए तो गुरु और ये शनि की युति क्या करेगी, ये राहु का दृष्टि क्या करेगा, आपको एक अच्छा शिक्षित विद्यालय में लेक्चरर बनाएगा, यही आपको एक डॉक्टर, एक चिकित्सक पद में लेके जाएगा, यही आपको एक राजनेता और विद्यालय में वाइस चांसलर बनाएगा, यही धर्म का कारक होने से आपको एक उच्च महामंडलेश्वर की उपाधि देगा। इस तरीके से यह नीच भंग राजयोग क्या करेगा। अब आपकी कुंडली में यदि बृहस्पति नीच का है, डिग्री उसकी कमजोर है, उस पर पापी ग्रहों की युति है, पापी ग्रहों से दृष्ट है, या अच्छे भाव में नहीं बैठा है, 6-8 12 भाव में यदि ये नहीं बैठा, तो ये समझ लेना तो आपके जो है घर में सोना खोना, यदि आपकी शिक्षाएं कमज़ोर हो जाना, आपका धर्म में अध्यात्म में विश्वास ना होना, ब्राह्मणों की निंदा करना, गुरुओं की निंदा करना, संतों की निंदा करना, यह बृहस्पति नीच की निशानी है। इस तरीके से आपसे धर्म आपका कमज़ोर होगा, आपका अर्थ कमज़ोर होगा, अर्थ का मतलब पैसे की कमी आएगी। तो इस तरह से यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत है तो ये समझ लो बहुत कुछ आपको मिलेगा। क्या मिलेगा कि आपकी सोच, आपके विचार की डिग्री अच्छी है तो लाभ मिलेगा, अच्छे भाव में बैठा है तो लाभ मिलेगा। इस तरीके से यहाँ आप समझ सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति नीच होने से आपके पाचन तंत्र में कमी कर लाएगा, यह आपके बृहस्पति नीच होने से आपकी मेधा शक्ति को कमज़ोर करेगा। यह पाचन तंत्र के साथ हृदय कोश का भी कारक है, यही कान का कारक है, यही लीवर, स्प्लीन, आंतों का कारक माना गया है। तो इस तरीके से उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ गुरु, पति, सुख, धर्म, अध्यात्म, संतान, पुत्र, वो भी विद्या, विवेक, बुद्धि आदि की सफलताएं आपको देगा। बड़े भाइयों की मदद और सहयोग से आप धन एकत्रित करेंगे। विदेशों में आप एजुकेशन लेने जाएंगे, और जहां ये ज्योतिष विद्याओं, टैरो कार्ड, तंत्र, मंत्र आदि में आपकी रुचि रहेगी। तो इस तरीके से बृहस्पति देव आपको यदि देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए उच्च विद्या और कंपटीशन आदि में सफलताएं देगा। यह विवाह भी करेगा और संतान संबंधी सुख भी देगा। विदेश यात्राएं रहेंगी, धन संपदा की प्राप्ति होगी, भाग्य उन्नति का योग बनेगा, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपके संपर्क होंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी, शुभ फल भी आपके यहाँ घटित होंगे, और यही भूमि संपदा, पैतृक संपत्ति, वाहन आदि आप लेते हुए दिख रहे हैं। और यह बृहस्पति देव देखा जाए तो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो क्या उसका उपाय क्या किया जाए, क्योंकि अब यहाँ समझेंगे आप, क्योंकि यहाँ जहाँ ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से होते हुए ये श्रवण नक्षत्र में जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। सूर्य आपके बुद्धि, आपकी विवेक, आपकी ज्ञान, आपकी शिक्षा को बढ़ाएगा। यही सूर्य आपके अध्यात्म को एक्टिवेट कर रहा है, यही सूर्य आपकी संतान को एक्टिवेट कर रहा है, यही आपकी पीएचडी जो रुकी हुई थी वह पूर्ण करेगा। तो सूर्य देव के नक्षत्र से होते हुए यदि देखा जाए तो जब यह चतुर्थ भाव उसका स्वामी चंद्रमा है, जहाँ ये श्रवण नक्षत्र में आते ही बृहस्पति देव आपके चंद्रमा को आपको यश, आपको कीर्ति देंगे, यही आपको मकान, भूमि, वाहन, संपदा देंगे। जहाँ पैतृक कार्यों में दिक्कतें नहीं वह समाप्त होती दिख रही हैं, जहाँ इसकी दृष्टियाँ भी देखा जाए 5, 7, 9 होती हैं, और यहाँ बृहस्पति देव आपके धन भाव को देख रहे हैं, धन भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपके परिवार आपकी मदद, आपकी हेल्प करेंगे, और यहाँ आपके व्यापार अच्छा होगा, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। चाहे आपने किसी स्टेट में काम किया है या आप स्टेट ब्रोकर हैं तो आपका फाइनेंस, आपका कोष बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके की स्थिति बहुत अच्छी है। चाहे आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यही किसी पैतृक संपत्ति या किसी जो आपके पार्टनरशिप में विवाद थे वे समाप्त होते दिख रहे हैं। शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा, शत्रु हारेंगे, पुराने कोर्ट केसेस में विजय होंगे, और यही आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा। नौकरी के साथ गुरु और शनि की युति, और गुरु और राहु का नवम पंचम राजयोग, शनि और राहु का नवम पंचम राजयोग, यह आपको राज सत्ता देगा, क्योंकि दशम भाव पर यह युति होने से, दृष्टि आने से काफ़ी कुछ अच्छा होता दिख रहा है। जहाँ ये धनिष्ठा नक्षत्र में यदि आते हैं
तो धनिष्ठा नक्षत्र में जब आएंगे तो आपको मकान, आपकी भूमि, आपका गुप्त धन, आपका विवेक और इस तरीके से उसमें सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि मंगल आपका लग्नेश और अष्टमेश है। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा, मान में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, आपके बॉसेस, आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको हायर एजुकेशन देंगे और एक स्थान परिवर्तन भी करा सकते हैं ये आपका। तो इससे है कि बृहस्पति देव यदि अच्छी डिग्री, अच्छी अवस्थाओं में बैठा है तो ये समझिए अच्छे भाव में बैठा तो आपको लाभ देगा। आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपका विवाह, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था वे अब विवाह का समय आ गया है, उचित समय आ चुका है। यह बृहस्पति देव काफ़ी कुछ करते हुए दिख रहे हैं। यह बृहस्पति देव को यदि आप प्रसन्न करते हैं, क्या उपाय करें, कैसा ना करें उपाय करें, क्योंकि उपाय करना उचित है। यदि ये मैं आसान और इजी उपाय मैं बता रहा हूँ, यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु के बीज मंत्र हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का पाठ करें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का पाठ करें। ओम अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पते धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इन मंत्रों का आप ज़्यादा से ज़्यादा करें और पीली वस्तुओं का दान करें। किस प्रकार से? पीला वस्त्र है, हल्दी है, किशमिश है और हो सके केला है, इस तरीके से आपने स्वर्ण आदि का दान करना है। और हो सके तो आप एक छोटा सा उपाय और कीजिए। वैवाहिक जीवन के लिए, आपने विद्या प्राप्ति के लिए, पदोन्नति के लिए, पितृदोष दूर करने के लिए मात्र बृहस्पतिवार को आप ये उपाय कीजिए। आपने क्या करना है? चमेली के पुष्प लेने हैं, पीली सरसों लेनी है, शहद लेना है, गुलर लेना है, दमयंती लेनी है, मुलट्ठी लेनी है, हरिद्रा हल्दी लेनी है, मालती के पुष्प लेने हैं, सुगंध वाला लेना है, श्वेत आर्क के पत्ते लेने हैं, नवीन पत्ते लेने हैं और गंगा जल। तो इन सबको औषधियों को पका लें। जब ये ठंडा हो जाए तो गंगा जल मिलाकर इससे आप बृहस्पतिवार को स्नान कर लें। किसी भी प्रकार का बृहस्पति का नीच दोष, किसी भी प्रकार का बृहस्पति का जो है पापी ग्रहों के साथ युति, पापी ग्रहों से दृष्ट हो तो वह दोष होकर समाप्त हो जाएगा, उसका शमन हो जाएगा। ये अचूक उपाय यदि आप करते हैं तो आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपकी विद्या होगी, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा विवाह होगा, जिन पे कर्जे थे कर्जे समाप्त हो जाएंगे, जिन्हें धन चाहिए उनको धन प्राप्ति का योग बन जाएगा, तो व्यापारों में उन्नति हो जाएगी। इस तरीके से यदि आप बृहस्पति को प्रसन्न कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अन्य मैं वीडियो दूंगा, अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।